Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking lesson first, the summer of the beautiful white horse. We have seen two videos of this chapter already. Now before I start, I said, as usual you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Now let's start the chapter. हम अब डायरेक्टली उसी जगह जा रहे हैं जहाँ तक हमने इस चैप्टर को रीड आउट कर लिया था और अब हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। Okay, let's start. He walked. मैं थोड़ा सा बैक से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पैराग्राफ हमने रीड आउट कर लिया था, लेकिन आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ अगेन सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड which at one time had been the pride of farmer named Faith Vizan। देखो क्या कह रहे हैं, वो ही वॉक द हॉर्स क्वाइट, वो चुपचाप घोड़े को ले जाता है चलाकर। कहाँ पे? बान का मत होता है भाड़ा, जहाँ बाड़ा, हम राजस्थानी में बाड़ा वगैरह बोलते हैं, और घोड़े का जो होता है वो अस्तबल होता है। बान का मतलब वो ले गया, बाड़े में ले गया, जो सुनसान अंगूर का जो यार्ड था, आंगन था, वहाँ पे ले गया। वाइन यार्ड का मतलब अंगूर की बेल का जो फील्ड है, खेत है, उसको वाइन यार्ड कह रहे हैं। तो सुनसान जो वाइन यार्ड है वहाँ ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर, जो कई एक बार हुआ करता था गर्व, किसके लिए? किसानों के लिए। और जिसका नाम क्या था? फैत विजान, जो फैत विजियान नाम से जगह है वहाँ पे था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फला सॉरी एल्फल्फा इन द बान, और मतलब वहाँ पे कुछ ओट्स थे। ओट्स मैंने कल भी बताए थे। ओट्स का मतलब जो का जो दलिया होता है उसको ओट्स वगैरह कहते हैं, हम भी मार्केट से लेके आते हैं, उसको ओट कहा जाता है, ठीक है ना। और घास फूस जो है, जो चारा वगैरह, उसके लिए कह रहे जो बान के अंदर पड़ा हुआ था, सूखा हुआ। वी बिगेन वॉकिंग होम, और अब हमने उसको घोड़े को वहीं पे छोड़ दिया और अब हम घर आने लगे। इट वॉजंट ईजी ही सेड, ये आसान नहीं था। इट वॉजंट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि आसान नहीं था कि हॉर्स को बिहेव करवाना, वो भी इतना अच्छी तरह, इतना नाइसली बिहेव करवाना, ये कोई आसान काम नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई टोल्ड यू आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। अब देखो क्या कह रहे हैं। एट फर्स्ट, शुरुआत में, इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, मतलब कि ये वाइल्ड होकर भाग जाना चाहता था, वाइल्ड हो जाना चाहता था। वाइल्ड का क्या मतलब है? जंगली बन जाना चाहता था। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं जानता हूँ, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि मेरे का तरीका है हॉर्स को बात करने का, हॉर्स के साथ में बात करने का मेरे से तरीका है। मैं जानता हूँ कि हॉर्स कैसे बिहेव करते हैं। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और आई कैन गेट इट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कि मतलब मैं इसे ले सकता हूँ और इससे कुछ भी करवा सकता हूँ। किसे? हॉर्स से। आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, और मैं इसे, आई वॉन्ट इट टू डू मतलब मैं चाहता हूँ कि वो ये काम करे, क्योंकि मैं हॉर्सेस जो है वो मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो कह रहा है कि अंडरस्टैंड करते हैं हॉर्स मुझे, मैं हॉर्सेस को अंडरस्टैंड करता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसा चाहूँ वैसा उनसे बिहेव करवा सकता हूँ। हाउ डू यू डू इट? आई सेड, मैंने कहा कि तुम कर कैसे लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, समझो, घोड़ों के साथ में। ही सेड, यस यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड, ठीक है, हाँ, लेकिन किस प्रकार की समझ है तुम में घोड़ों को लेकर? अ सिंपल एंड हॉनेस्ट वन, ही सेड, सिंपल है, हॉनेस्ट है। सिंपल और हॉनेस्ट वन है, मतलब कि मैं साधारण हूँ और ईमानदार हूँ घोड़ों को लेकर। ही सेड, वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कि मैं जानता हूँ कि कैसे रीच किया जाए, कैसे पहुँचा जाए एक समझ पर, लाइक दैट विद अ हॉर्स, जैसे कि ये समझ है हॉर्सेस के साथ में। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो। वैन यू गेट टू बी थ्रीटन यू विल नो हाउ टू डू इट, कि जब तुम थ्रीटन होने लगोगे। थ्रीटन का क्या मतलब है? कि जब तुम्हें धमकी मिलने लगेगी, जब तुम्हें धमकी मिलने लगेगी तब तुम समझोगे कि ये कैसे होता है, किस प्रकार से समझा जाता है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने एक हार्टी ब्रेकफास्ट खाया, मतलब खुश, जो मतलब कि हर्ट वाला जो भोजन होता है, हर्ट का मतलब यहाँ पे खुश, अच्छा भोजन लिया मैंने। दैट आफ्टरनून माई अंकल
खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। कि क्या कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यस, उस आफ्टरनून को जो अंकल खुसरो है वो आए कहाँ पर, हमारे घर पर, कॉफ़ी के लिए और सिगरेट के लिए, मतलब कॉफ़ी सिगरेट पीने के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तो ये ही सेट इन द पार्लर, वो बैठे हुए थे पार्लर के अंदर, सिप चाय पी रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और याद कर रहे थे द ओल्ड कंट्री, जो पुरानी वाली कंट्री थे, पुराना वाला जो गांव वाला क्षेत्र था उसको याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, एक दूसरा विजिटर वहाँ पर पहुँचा। अ फार्मर नेम्ड जॉन ब्रो, एक फार्मर था जिसका नाम क्या है, जॉन ब्रो। जॉन ब्रो वहाँ पे पहुँच जाता है। एंड एसेरियन who out of loneliness had learned to speak अर्मेनियन। कि क्या कह रहे हैं कि एक जॉन ब्रो नामक किसान है, ये नाम है इसकी प्रजाति है, जैसे कि अर्मेनियन एक प्रकार की जाति है, उसी प्रकार से जॉन ब्रो की जो जाति है वो क्या है, एसीरियन है। तो ये एक एसीरियन है, ठीक है। अपने एकांतपन से, आउट ऑफ लोनली, एकांतपन से क्या किया इसने, सीख लिया है। एकांतपन के कारण इसने सीख लिया है, क्या सीख लिया है, बोलना। और वो भी क्या बोलना सीख लिया है, अर्मेनियन बोलना सीख लिया है। माई मदर ब्रॉट द लॉनली, एक मिनट, यस डन। माई मदर brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. Then at last, sang sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." कि क्या करें, अब देखिए मेरी जो मदर है वो ले आई, क्या लेके आई, उस लॉनली विजिटर के लिए। लोनली का मतलब जो सुनसान महसूस कर रहा था, एकांत महसूस कर रहा था, वो विजिटर उसके लिए लेके आए, क्या लेके आए, कॉफ़ी और तंबाकू ले आई। ही रोल्ड सिगरेट, उसने एक सिगरेट बनाई और इसकी एंड सिप्ड एंड स्मोक, और चाय की सिप लेने लगा, चुस्की लेने लगा और सिगरेट पीने लगा। देन एट लास्ट, और फिर आखिरकार, शाइंग सैडली, और दुखी रूप से श्वास लेते हुए उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, कि मेरा वाइट हॉर्स जो कि स्टोल हुआ था, चोरी हो गया था लास्ट मंथ, वो अभी भी चोरी है, अभी भी गया हुआ है, अभी मिला नहीं है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड, इरीटेटेड का मीनिंग बताएंगे आप। तो मेरे जो अंकल खुसरो है वो बहुत ज़्यादा इरीटेटेड हो जाते हैं। इरीटेटेड का मतलब को गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाने लगे। इट्स नो हार्म, अरे इससे कोई नुकसान नहीं होगा। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, अरे घोड़े का नुकसान है ही क्या। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सब ने अपना ही जो होमलैंड नहीं खोया, घर की ज़मीन नहीं खोई हम सब ने, तुमने तो घोड़ा ही खोया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और ये कैसी क्राइंग है घोड़े को लेकर, मतलब घोड़े को लेकर तुम रो रहे हो, कैसी क्राइंग है ये। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे लिए, ओके। अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रो सेड, एक जो सिटी में रहने वाला है, कौन, जॉन ब्रो, उसने कहा। बट वॉट ऑफ माई शूरी, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो आप मुझे बताएंगे शूरी क्या है। देखो शूरी जो होती है, घोड़े के पीछे जो गाड़ी लगाई जाती है उसको शूरी कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ भी जो घोड़े के आगे जो लगाई जा रही है, ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है, सूरी कहा जा रहा है। तो ये सूरी इसी को ही कह रहे हैं कि घोड़े पीछे जो गाड़ी लगती है उसको ये सूरी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि घोड़ा चला गया, अब मैं मेरी सूरी का क्या करूँगा। व्हाट गुड इज़ अ सूरी विदाउट अ हॉर्स, वो कह रहा है कि अरे बिना घोड़े के सूरी का क्या काम। व्हाट गुड, क्या फ़ायदा उसका। व्हाट गुड का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या फ़ायदा सूरी का, बिना घोड़े के, बिना घोड़े के सूरी का क्या काम, बेच दो उसे। हालांकि बेच दो ऐसा कुछ नहीं बोला, ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप मत जोड़ लेना। पे नो अटेंशन टू इट, और इसकी तरफ ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रॉव, जो अंकल खुसरो है वो दहाड़ने लगे, कहने लगे जोर जोर से, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, उसने कहा कि मैंने 10 माइल्स चली है, मतलब 10 माइल चलकर आया हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। जॉन ब्रो सेड, यू हैव अ लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, उसने कहा कि तुम्हारे पैर है। अंकल खुसरो चिल्लाकर कहने लगे, पैदल आए हो तो क्या हो गया, तुम्हारे पास तो पैर है। नेक्स्ट, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, वो कह रहे हैं कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो दर्द करता है मुझे।
फार्मर ने कहा, पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड। मेरे अंकल ने कहा, अरे कोई ध्यान मत दो, मैं अब जब पे नो अटेंशन आएगा मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करूँगी, आप सॉरी नहीं करूँगा, आप समझ जाना इसको, ठीक है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, ये ध्यान देने वाली बात नहीं है। मेरे अंकल खुसरो ने वापस तेजी से कहा, रोर, रोर का मतलब दहाड़ते हुए कहा। द हॉर्स कॉस्ट मी $60। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि जो वो हॉर्स है उसकी कॉस्ट का मतलब कीमत लगी है मेरे, कितने, $60, $60 का पड़ा है वो मेरे। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, मैं थूकता हूँ पैसे पर, मेरे अंकल खुसरो ने फिर से कहा। आई गॉट अप स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स स्लैमिंग स्क्रीन डोर, कि क्या करे कि मैं खड़ा हो जाता हूँ, उस घोड़े को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता हूँ और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता हूँ। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर एक्सप्लेन करती है, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, सी सेड, कि देखो उसका कितना उदारवादी दिल है, कितना दयालु दिल है। इट इज़ सिंपली डैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, और वो पहले घर से परेशान है और एक बड़ा व्यक्ति है वो। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, और जो वो फार्मर है वो वहाँ से चला जाता है और मैं दौड़कर मेरे कज़न के घर चला जाता हूँ, मेरे कज़न मुराद के घर चला जाता हूँ। कि अब एरम को पता चल गया कि उसने घोड़ा 1 महीने पहले चोरी किया था, क्योंकि उसको 1 महीने से मिल नहीं रहा। वो सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, और जो मुराद वो कहाँ बैठा हुआ था, पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, और वो रिपेयर करने का प्रयास कर रहा था हार्ट विंग को, ठीक है, हार्ट विंग को क्या कर रहा था, रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, जो उसके किसका था, यंग रॉबिन का था, नाम है कोई रॉबिन उसका था, विच कुड नॉट फ्लाई, जो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। सॉरी, ये पक्षी होता है, रॉबिन एक प्रकार का पक्षी होता है, बर्ड होती है छोटी सी, तो उसके जो विंग्स है वो हर्ट हो गए थे, चोटिल हो गए थे, उनको रिपेयर करने की, उनको मरम्मत करने की, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था एक छोटी सी रॉबिन को, जो फ्लाई नहीं कर पा रही थी। वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बात कर रहा था। कौन, मुराद, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ इट, ही सेड, ये कैसा है। द फार्मर जॉन ब्रो, आई सेड, मैंने कहा कि जो फार्मर जॉन ब्रो है ना, ही विजिटेड आर हाउसेज, सॉरी आर हाउस, वो हमारे घर पे आया। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने इसे 1 मंथ से ले रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और आई वॉन्ट यू, और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वादा करो कि तुम इसे वापस नहीं करोगे जब तक तुम सवारी ना सीख जाओ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, तो मुराद क्या कह रहा है कि वादा जैसा कि मैंने तुमसे किया है कि जब तक तुम सीख नहीं जाओगे तब तक मैं वापस नहीं करूँगा। और वो पूछता है कि इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, और तुम्हें 1 साल लग जाएगा राइड सीखने के अंदर। माई कज़न मुराद सेड, किसने कहा, मेरे कज़न मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि हम इस हॉर्स को 1 साल रखेंगे। माई कज़न मुराद लिव टू हिज फीट, और जो मेरा भाई कज़न मुराद था वो खड़ा हो गया अपने पैरों पर, और मैंने कहा, व्हाट, ही रोट, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरगेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम आमंत्रित कर रहे हो किसको, जो मेंबर है गैरगेलियन फैमिली के, उनको चोरी करने का तुम एक प्रकार से इनविटेशन दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, कि जो घोड़ा है वो वापस चला जाना चाहिए, किसके पास में, अपने वास्तविक मालिक के पास में चला जाना चाहिए। When, I said, कब, in 6 months at latest, he said, कि अब 6 महीने में चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसने कहा। He threw the bird into the air, और उसके हाथ में जो रॉबिन नाम का पक्षी था उसको उसने हवा में उड़ाया। The bird tried hard, पक्षी ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया, प्रयास किया। Almost fell twice, लगभग 2 बार गिरा। But at last flew away, लेकिन आखिरकार वो उड़ ही गया। High and straight, ऊंचा और बहुत ऊपर। अर्ली एवरी मॉर्निंग, सॉरी, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, कि कह रहे, हर सुबह जल्दी 2 सप्ताह के लिए मेरे जो कज़िन मुराद और मैं है वो घोड़े को बाहर लेके जाते बांध से। किस बांध से, वो जो डेजर्टेड वाइन यार्ड की जो बांध है वहाँ से हम बाहर लेके जाते हैं।
वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसको छुपाया करते थे और सवारी क्या करते थे इसकी। हर सुबह द हॉर्स वैन एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और जब मेरी बारी आती राइड करने की अकेले अकेले, लिव्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स, तो ये क्या करता, छलांग लगाता, उछलता किसके ऊपर, अंगूर की बेलों के ऊपर, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर, एंड थ्रू मी, और मुझे ये फेंक देता, रेन अवे, और दौड़कर चला जाता। नेवरथलेस, और इतना ही नहीं, आई हॉप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, और मैंने उम्मीद कर रखी थी कि उस समय के अंदर मैं सीख जाऊंगा सवारी करना जिस प्रकार से मेरा कज़न मुराद सवारी क्या करता था। एक सुबह ऑन द वे टू फेतविजियान डेजर्टेड वाइन यार्ड, कि जब हम ऑन द वे थे, रास्ते पे थे, किस तरफ, फेतविजियान के जो सुनसान या उजड़ा हुआ जो वाइन यार्ड है उस तरफ हम जा रहे थे। तो वी रैन इनटू द फार्मर जॉन ब्रो, तो हम दौड़कर कहाँ चले गए, फार्मर जॉन ब्रो के पास में, हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि मतलब कि रास्ते पे था और टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो इससे। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, और मुझे बात करने का तरीका आता है किससे, फार्मर से। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जो फार्मर है उसने बड़ी ईगरली क्या किया, अध्ययन किया किसका, उस घोड़े का। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, वो क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों के बेटे, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारी घोड़ी का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन, कि मेरे घोड़े का नाम क्या है, माई हार्ट। यहाँ ध्यान रखना कि क्या नाम है उसके घोड़े का, माई हार्ट, मुराद ने कहा अर्मेनियन में। अ लवली नेम जॉन ब्रो सेड, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, फॉर अ लवली हॉर्स, इस लवली हॉर्स का। आई कुड स्वीर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, और मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये जो घोड़ा है ना, ये चोरी किया गया है मुझसे कई वीक्स पहले, कई वीक्स अगो। मैं लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद से, निश्चित रूप से देख लो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और वो माउथ की तरफ देखता है, मुंह में देखता है किसके, घोड़े के। टूथ फॉर टूथ ही सेड, अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, टूथ फॉर टूथ मतलब टीथ, एक एक टीथ, वो एक एक टीथ गिनता है और कहता है, क्या कहता है, देखिए, आई वुड स्वीर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं तुमसे ये घोड़ा ले लेता, ये मेरा क्या है, घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर हॉनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि जो फेम है, जो प्रसिद्धि है तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यट, उसके बावजूद भी, द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये हॉर्स जुड़वा है किसका, मेरे हॉर्स का। अ सस्पिशियन मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट, कि क्या कह रहा है कि जो सस्पिशियस मैन है, सॉरी सस्पिशियस वर्ड लिखा हुआ है, जो डाउट करने वाला जो व्यक्ति था, जो संदेह करने वाला व्यक्ति था, वो विश्वास करता है उसकी आंखों पे, इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट, किसकी तुलना में, हर्ट की तुलना में, कि मतलब वो दिल पे विश्वास, उसका दिल कह रहा है कि वो घोड़ा उसका है, लेकिन आंखें मना कर रही है कि नहीं वो नहीं है। गुड डेज माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे, वो आगे गुड डे बोल के चला जाता है। गुड डे जॉन ब्रो, माई कज़न मुराद सेड, कि मेरे जो कज़न उसने भी कहा गुड डे। अर्ली द मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रोस वाइन यार्ड, और सुबह जल्दी ही, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, सॉरी अगली सुबह जल्दी ही हम घोड़े को ले गए कहाँ पे, जॉन ब्रो की वाइन यार्ड में, एंड पुट इट इन द बान, और हमने उसके बान के अंदर, उसके बाड़े के अंदर बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और जो डॉग्स है उन्होंने हमें फॉलो किया बिना कोई आवाज़ किए हुए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न, डॉग्स, मैंने विस्पर किया, बड़े धीरे से बोला मेरे कज़न मुराद के कान में। आई थॉट दे वुड बार्क, कि मुझे लगता है कि ये भूकेंगे। दे वुड एट सम डे एल्स ही सेड, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दे वुड एट सम डे एल्स, वो कह रहे हैं भूकेंगे लेकिन आज नहीं किसी और दिन। ही सेड आई हैव अ वे विद द डॉग्स, मैं डॉग्स को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरी समझ है डॉग्स को लेकर।
माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और जो मेरा कज़न मुराद है उसने अपना जो हाथ है वो घोड़े के अराउंड किया, ठीक है ना, उसके ऊपर फेरा, उसके चारों तरफ किया। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और उसके जो अपनी नाक को उसने प्रेस किया, किसके, घोड़े की नाक से, उसको थपथपाया। एंड देन वेंट अवे, और उसके बाद में वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून जॉन ब्रोक केम टू आवर हाउस इन हिज सूरी एंड शॉट माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न। और उस आफ्टरनून को मतलब दोपहर को, जिस दिन हम घोड़ा छोड़ के आते, जॉन ब्रो है वो आ गए हमारे घर पे अपने सूरी के साथ में। सूरी मैंने आपको बताई थी, सूरी जो है वो घोड़े की गाड़ी को कहा गया है, और उसने दर्शाया मेरी माँ को कि हॉर्स जो है जो चोरी हो गया था, स्टोलन हो चुका था, वो वापस से लौट चुका है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं क्या सोचूं। ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, कि जो हॉर्स है वो ज़्यादा ताकतवर हो गया पहले की तुलना में, बेटर टेम्पर्ड और ज़्यादा अच्छे बिहेव वाला हो गया है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो, मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ, मेरा जो अंकल जो खुसरो है वॉज इन द पार्लर, जो पार्लर के अंदर थे, बिकेम इरिटेटेड, वो वापस से चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, कि तुम्हारा घोड़ा तुम पे लौट आया है, अब इस पे ध्यान मत दो। तो मतलब उनका तो ये एक फिक्स लाइन थी, पे नो अटेंशन टू इट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।